हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमारी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड पे है और आपको पता है लसन टर्बो की सब्सिडरी कंपनी है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ आउट हो रखे हैं, ये आप चेकआउट करके चल सकते हो। उसी के थ्रू मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त में छोटे वे में बताने जा रही हूँ। एक्चुअल क्या है, इसको अमेरिका से ना $60 मिलियन का मल्टी ईयर समझौता इन्होंने साइन किया, एक ऑर्डर मिला है इन लोगों को। एंड एग्रीमेंट एडवांस नेटवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एप्लीकेशन इंजीनियरिंग सोल्यूशन देने में बहुत केंद्रित है और करंटली इसका प्राइस आज क्लोजिंग देखने को मिली 4,203 के आसपास देखने को मिली। कंपनी ने एक्सिस फाइलिंग में कहा है कि इस स्ट्रेटजी के तहत LTTS एडवांस नेटवर्क सॉफ्टवेयर विकास और एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का एक तरीके से उसका जो सॉल्व करना है वो सब प्रक्रिया जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगी। एंड गाइस, ये जो समझौता है, ये जो एग्रीमेंट है, उसमें LTTS के जो कस्टमर है उनको नेटवर्क सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटीग्रेशन एंड नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कैपेसिटी के तहत इंजीनियरिंग सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LTTS प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को और अधिक सहयोग और बेहतर बनाने के लिए अमेरिका में एक डिलीवरी सेंटर भी बनाएगा। गाइस, ये भागीदारी स्मार्ट वर्ल्ड कनेक्टिविटी के लिए जो अगली पीढ़ी को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी और नेटवर्क में LTTS की कैपेसिटी को भी फायदा उठाकर कस्टमर को एक तरीके से आधुनिक और काफ़ी मॉडर्नाइजेशन इनोवेशन भी मिलेगा, उसमें बढ़ावा मिलेगा। गाइस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है भविष्य की, और L&T की एक ही लिस्टेड कंपनी है जो आप कह सकते हो सब्सिडी, जो कि मैंने बताया। ठीक है गाइस, LTTS के 23 ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर हैं, 30 ग्लोबल सेल्स ऑफिस हैं, 105 इनोवेशन लैब हैं, 23,600 से भी ज़्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। L&T टेक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित चड्ढा ने कहा कि यह एग्रीमेंट टेलीकम्युनिकेशन लीडर के साथ कंपनी के संबंध को मजबूत करता है और नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, नेटवर्क ऑटोमेशन और AI में उनके साझा विजन को भी दिखाता है। गाइस, एंटरप्राइजेस 5G रोल आउट और टेलीकॉम इनोवेशन में हमारी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के तौर पे देखने को मिला और काफ़ी अच्छी रणनीति बताई जा रही है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा शेयर ये हो सकता है। पिछले 5 साल में आप देखोगे 178% का रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं फिर भी यहाँ से देखूँ तो 250 से 200% का इसने रिटर्न दिया, 300% का, और मैक्सिमम तौर पे 2016 में आई थी और तब से लेकर अब तक स्टार्टिंग में तो उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, लगभग 500-550% तक के। देन उसके बाद ही कंसोलिडेशन में जोन में है और 27% तक की गिरावट देखने को मिलती है। तो गाइज, अभी देखा जाए तो ये एक 44,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला, मिड कैप कंपनी है। 6,000 का इसका हाई है, काफ़ी हाई प्राइस पे एक्सपेंसिव प्राइस वाली कंपनी है, एक तो ये बात भी है। और PHO भी देखोगे तो उसका थोड़ा सा देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, इसका इंडस्ट्री भी 32 है और स्टॉक भी 35, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। क्वार्टरली नंबर पर बात करूँ तो भाई इसका रेवेन्यू बड़ा है ईयर टू ईयर, प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ जंप नहीं है, EBITDA मार्जिन बड़ा है, ठीक है। एंड यही कंपेयर की जाए इसकी मार्च क्वार्टर से, तो मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ नजर आया, बट रेवेन्यू और EBITDA में ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। इन्वेस्टर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर FI ने बिकवाली, जो कि मैंने आपको बताया, कर रखी है। यहाँ पर प्रमोटर ने भी बेचा है माल, लेकिन यहाँ पर माल पर DI ने खरीदा है और पब्लिक ने खरीदा है। पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग इसमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव शेयर है ना गाइस ये। सो बाकी गाइस, कुछ स्टडी करो, चेक करो, तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। कोई रिकमेंडेशन ये किसी भी शेयर को खरीदना बेचने की सलाह मैं नहीं देती हूँ।